तो दोस्तों जैसा कि आपका मैथ्स का पेपर है और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th मैथ्स का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल जो कि 8 मार्क्स का यार हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे जिस साल का पेपर उठा के देख लो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा इक्वल टू π/8 log 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज एकदम मस्त तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये जान लो यार वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले वर्षों से लिया है जो कि आपका ज़्यादातर हर साल आता है। पिछले मतलब जितने 3-4 वर्ष से, चाहे आप 2018 की बात करो, 19 की बात करो, 20 की बात करो, जितने पेपर में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको मस्त तरीके से देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो 8 मार्क्स का है तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, आपको पता भी है। तो चलो सिंपल समझते हैं। सिंपल देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लिखते हैं, क्या वैल्यू है 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 to π/4 और क्या लिखा हुआ है log 1 + tan थीटा और आगे डी थीटा, ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, इसे सिद्ध करना है π/8 log 2 के इक्वल, ठीक है। ये जो वैल्यू इसे π/8 log 2 के इक्वल सिद्ध करना है। पहले क्या करते हैं, इसे हम i के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना i इक्वल टू 0 to π/4 π/4 है, सॉरी π/4, ठीक है, log 1 + tan थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना कर लिया। आप क्या करते, इसे मान लेते समीकरण नंबर 1। देखो कुछ नहीं किया है अभी तक। सबसे पहले लेफ्ट हैंड जो साइड था इसे हमने नोट किया, इसे ही हम RHS के इक्वल सिद्ध करके दिखा देंगे। हमने इसे i के इक्वल मान लिया। i का मतलब होता है इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन, ठीक है। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए जिससे ये वैल्यू मिल जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रगुण का यूज करना होगा। आपने प्रगुण पढ़ रखा है, प्रगुण या प्रॉपर्टी इंग्लिश पे कहते हैं। प्रगुण क्या है, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। हर क्वेश्चन पे ये प्रगुण यूज होता है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 to a f of x dx इक्वल टू होता है 0 to a f of a minus x dx, अर्थात जहाँ पे x होता है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, a minus x कर देते हैं। अगर अब इस वाले समीकरण 1 से इसकी तुलना करें इस प्रगुण की, तो देखो 0 की जगह 0 है और a की जगह क्या है π/4। ध्यान से देख लो, a की जगह क्या है π/4 और 0 की जगह 0 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको a minus x करना है, अर्थात यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है, थीटा है। तो कोई दिक्कत नहीं, x हो चाहे थीटा हो चाहे t हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये थीटा का फंक्शन है, x का फंक्शन है, बस इतना फर्क है। तो ये थीटा है तो जहाँ पे आपको x है वहाँ पे a minus x करना है, वैसे ही जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या करोगे, a minus थीटा, और a की जगह क्या है π/4 तो आपको π/4 minus थीटा कर देना। देखो कैसे, i इक्वल टू लिखते 0 to π/4, यहाँ पे लॉग है तो लॉग लिख दो, इस टाइप से बड़ा का कोष्टक लगा दो। आप क्या हो जाएगा, 1 लिखो प्लस लगाओ, tan लिखो, फिर देखो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करना है, a minus x, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या करोगे, π/4 minus थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर देते हैं, π/4 minus थीटा और कोष्टक बंद, बाहर डी थीटा। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। सिंपल क्या किया हमने, आपका 0 to π/4 वैसा ही है, लॉग वैसा ही है, आपको 1 प्लस और करना क्या, केवल x की जगह a minus x करना है और a की जगह यहाँ पे π/4 है और x की जगह थीटा है। तो सिंपल आपको केवल जहाँ पे थीटा है वहाँ पे π/4 minus थीटा कर देना और सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। देख सकते हो और तो पूरा सेम ही तो है यार, i इक्वल टू 0 to π/4 लॉग और 1 प्लस और केवल tan और इस थीटा की जगह हमने π/4 minus थीटा कर दिया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एकदम आसानी से। देखो अभी आपको पता चलेगा। आप देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा tan a minus tan b का। फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, चूँकि tan a minus tan b इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan a minus tan b अपॉन में 1 + tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना। देख लो tan a minus tan b का क्या होता है आपका, tan a minus tan b का tan a minus tan b अपॉन में 1 + tan a tan b, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना सबने। सॉरी तो यहाँ एक चीज़ तो गड़बड़ कर रहे हैं, tan a minus tan b नहीं, tan a minus b ऐसा होता है, ठीक है। ये होता है tan a minus b इक्वल टू होता है tan a minus tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। जैसा कि यहाँ पे देखो
tan ए की जगह ये है, बी की जगह ये, तो tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ये चीज़ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। सिंपल tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो इसी फॉर्मूले को आपकी इसकी जगह यूज करना है, a की जगह है π/4 और b की जगह थीटा। तो यूज करते i इक्वल टू 0 टू π/4 सेम रहेगा, लॉग वैसा ही रखो, कोष्ट के अंदर 1 प्लस, आप देखो tan a माइनस बी इक्वल टू ये होता है, तो a की जगह ये मानो, b की जगह ये, तो tan उसी तरह से लिखो। फिर क्या करना, a की जगह π/4 तो π/4 माइनस b की जगह थीटा तो tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a की जगह π/4 तो tan π/4 इंटू tan b की जगह थीटा तो थीटा tan थीटा, और बाहर क्या लिख दोगे, d थीटा। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। आप सॉल्व करो i इक्वल टू, आप क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। i इक्वल टू सॉल्व करो 0 टू π/4, ठीक है, 0 टू π/4 और कोष्टक लगा दो, यहाँ पे 1 था तो 1 कर लो, 1 है 1 कर दिया, प्लस लगाओ tan π/4। बताओ tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 का मान कितना होता है 1, ठीक है। tan π/4 का मान कितना होता है 1, tan π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है, सबको पता होगा। तो सिंपल इसकी जगह 1 रख देते हैं, 1 माइनस tan थीटा है तो tan थीटा रख दो, अपॉन में 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 तो 1 लिखो, इंटू tan थीटा है तो tan थीटा कर दो, ठीक है, बाहर d थीटा। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल 1 प्लस वैसा ही tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस, और यहाँ पे tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू tan थीटा और बाहर d थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम इसके नीचे 1 मान ले तो एलसीएम ले सकते हैं अब, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, 0 टू π/4 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, नीचे यही वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा अर्थात tan थीटा। देख लो सबको एलसीएम लेना आता होगा। सिंपल हमने इसके नीचे 1 मान लिया, तो इसकी आपका 1 और 1 प्लस tan थीटा का एलसीएम क्या आ गया, 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1 है तो 1 का भाग दोगे इस पे 1 प्लस tan थीटा पे, तो क्या आएगा 1 प्लस tan थीटा, फिर 1 प्लस tan थीटा का इस ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 1 प्लस tan थीटा, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लो। आप जब 1 प्लस tan थीटा के इस पे भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे 1 माइनस tan थीटा से तो 1 माइनस tan थीटा। कुछ नहीं किया भैया, केवल एलसीएम लिया, देख लो, और यहाँ पे d थीटा, ठीक है। देख लो नीचे 1 प्लस tan थीटा था, एलसीएम आ गया और पूरी वैल्यू वही इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। आप देखो माइनस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, i इक्वल टू 0 टू π/4 और यहाँ पे 1 और 1 मिला के 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा और d थीटा, ठीक है। देख लो यहाँ पे 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा d थीटा। बस एक चीज़ गलत कर दिया, देखो क्या चीज़, ये लॉग तो भूल ही गए यार, लॉग तो लगा लो, लॉग, ठीक है, लॉग तो है ना, लॉग कहाँ छोड़ दोगे, ठीक है, लॉग लगाना था। देखो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे लॉग लगाया, यहाँ पे भूल गए थे, ठीक है, सॉरी। तो i इक्वल टू 0 टू π/4 लॉग और ये वैल्यू, ठीक है। अब क्या आ चुका है, i इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा d थीटा, ठीक है, इतना आ चुका है। अब क्वेश्चन एकदम आसान है, देख सकते हो कैसे सॉल्व हुआ था। सबसे पहले यहाँ से वैल्यू शुरू हुई थी, इसको हमने i माना और समीकरण 1 माना, और आगे ये प्रगुण लगाया और इतने तक आया, फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक लॉग का फॉर्मूला याद होगा, लॉग का फॉर्मूला लॉग m अपॉन n का, लॉग m अपॉन n इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग एन, ठीक है। ये फार्मूला सबको पता है ना, लॉग m अपॉन n का, लॉग m माइनस लॉग n। तो वही फार्मूला लगाना है, m को मानना है 2 के इक्वल, m को मानना है 2 के इक्वल और n को मानना है 1 प्लस tan थीटा के इक्वल। तो i इक्वल टू 0 टू π/4 वैसा ही रहेगा, 0 टू π/4 लॉग m अपॉन n, देखो m ये है n ये है, तो लॉग m अपॉन n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग m की जगह क्या है 2, तो लॉग 2 माइनस लॉग n की जगह क्या है 1 प्लस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। ऐसे कर दो और ये बड़ा कोष्टक लगाओ और बाहर लिख दो d थीटा। देख लो ध्यान से, लॉग m अपॉन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, तो m की जगह ये था तो लॉग 2 माइनस लॉग n की जगह 1 प्लस tan थीटा था तो वो कर दिया। आप क्या करो यहाँ पे देखो, अब ये समाकलन दोनों में अलग अलग लगा दो, ठीक है, ये समाकलन दोनों में अलग अलग लगा दो। तो 0 टू π/4 लॉग 2
माइनस 0 to π/4 और यहाँ पे डी थीटा भी तो लगा लो, डी थीटा, और 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। आपका एक बार समाकलन इसके साथ लगाया तो log 2 डी थीटा माइनस फिर एक बार समाकलन इसके साथ तो 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पे, अब आप एक चीज़ देखना है, यहाँ पे ऊपर आओगे, यहाँ पे ये वैल्यू i इक्वल टू क्या है 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा, और इससे समीकरण 1 माना था। तो नीचे जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा, ये किसकी वैल्यू है, i की वैल्यू ही तो है। समीकरण 1 से देखो ये वैल्यू i के इक्वल ही तो है, ये देख लो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल है, i के इक्वल ही तो है। तो जब वैल्यू i के इक्वल है तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, i लिख सकते हो ना। तो आप क्या करो भैया, यहाँ पे इसकी जगह i लिख दो। तो i यहाँ पे पहले से 0 to π/4 आया, log 2 डी थीटा आ गया, और माइनस इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, i लिख दोगे, क्योंकि ये समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में i इक्वल टू है 0 to π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा। आप क्या करो, ये माइनस का i इधर ले लो, प्लस का आ जाएगा, तो i + i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 डी थीटा। और आगे सॉल्व करोगे तो 2i इक्वल टू, ठीक है, 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 0 to π/4 log 2 डी थीटा। आप बस इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस वैल्यू को देखो कहीं पे सॉल्व कर देते, इधर किनारे सॉल्व कर दे, क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा छोटा छोटा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, देख लेना। देखो ये जो वैल्यू आई है 2i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 डी थीटा, तो 2i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 डी थीटा, ये वैल्यू है, इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं 2i इक्वल टू, ये जो log 2 है इसे बाहर ले लो तो log 2, यहाँ पे बचेगा 0 से π/4। अब जब log 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा 1 और डी थीटा। देख लो ध्यान से, 2i इक्वल टू log 2 ऐसा आया, log 2 को हमने ये बाहर कर लिया है। अब जब log 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 0 to π/4 1 डी थीटा। और एक चीज़ जान लो, जब समाकलन 1 dx होता है तो उसे हम x लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जब 1 × dx होता है तो उसका समाकलन x आता है, वैसे ही 1 × डी थीटा होगा तो उसका समाकलन क्या आएगा, थीटा। तो 2i इक्वल टू log 2 उसी प्रकार से आएगा। जब इंटीग्रेशन 1 × dx होता है तो उसका समाकलन x होता है, और इसी प्रकार जब इंटीग्रेशन 1 × डी थीटा होगा तो उसका क्या आ जाएगा, थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगा, थीटा। और लिमिट लगा दो 0 से π/4, 0 π/4। ठीक है, थीटा लिखा हुआ है, समझ लेना ध्यान से, थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा है, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट लग गई 0 से π/4, तो 2i इक्वल टू log 2 उसी प्रकार से रहने दो। अब एक बार इस थीटा की जगह π/4 रखो, एक बार इस थीटा की जगह 0 रखो, एक बार रखा π/4, एक बार रखा माइनस लगा के 0, इस टाइप से। ठीक है, आप सॉल्व किया तो 2i इक्वल टू, ये π/4 से 0 घटाओगे तो π/4 आ जाएगा, तो π/4 log 2। देख लो, π/4 का log 2 से गुणा π/4 log 2। अब यहाँ पे 2 गुणे पे है, नीचे चला जाएगा तो भाग पे, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, भाग पे जाएगा तो यहाँ पे गुणा होगा π/8 log 2, π/8 log 2। देख सकते हो, यही सिद्ध करना था आपको, एक बार देख लो ऊपर चल के, यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यही सिद्ध करना था π/8 log 2। हमने सिद्ध करके दिखा दिया ये π/8 log 2, देख लो i इक्वल टू π/8 log 2, और यही तो i माना था आपने, LHS को ही देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को ही तो i माना था। तो यहाँ नीचे जगह तो बची नहीं है, आप आगे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, ये चीज़ आगे लिख देना नीचे। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल आता है, इसलिए आपको बता दिया कि एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से कर सको। देखो एक बार देख लो कैसे किया है, आप आसानी से इसी टाइप से सॉल्व कर लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, हर साल आता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।